नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराज गोविंद गिरी से सुनेंगे अगंजर महादेव की पूरी कहानी। बाबा जी जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। बाबा जी, अगंजर महादेव का नाम क्यों पड़ा था यहाँ पर अगंजर महादेव? वेरी गुड। इसका नाम है अनघ मंडल। अच्छा, अनघ माने होता है पापों से रहित। ये सतयुग द्वापर त्रेता में जब देवताओं की उत्पत्ति हुई वो पापों से रहित हुए, इसका नाम पड़ा अनघ मंडल। अनंत मंडल, हाँ जी। अनघ मंडल में इसका नाम जो इंद्रेश्वर और गुप्तेश्वर कब पड़ा, इसका चित्र गुपित्र जो होते थे वो लिखा पढ़ी करने में आज भी लिखते हैं। हाँ जी। तो जब भोलेनाथ का शंकर जी का जब पार्वती जी से शादी होने का मौका आया तो यहाँ इंद्र आया। अच्छा, जो बारात में एक मुखिया होता है, हाँ जी, हाँ जी। जो सारी व्यवस्था करता है बारातियों की, जनातियों की नहीं, बरातियों की, हाँ जी। और जो लिखने का व्यवहार होता है तो गुपित्र आए और चित्र जो है चिंतपूर्णी में रहे। और अच्छा। पहली बात क्या हुई कि जब यहाँ उनकी आए तो जितने भी 33 करोड़ देवता थे तो वो क्या नाम था, राजा हिमाचल ने उनके पूरी बारात में आए। तो उनको देवताओं की जो भूमि थी तो इनको बसाने के लिए देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में देवताओं का निवास किया गया। जब से इसका नाम देवभूमि पड़ा। अब भाई शंकर जी के पास भूत प्रेत राक्षसगण भी थे, उनको कहाँ रखें? उनको जाकर के नर्मदे हर नर्मदा ने जीत लिया। तो नर्मदा खंड में वहाँ राक्षसों का भी कर दिया इंतजाम, क्योंकि ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा के पुत्र शंकर थे और ब्रह्मा जो थे विष्णु के पुत्र थे। तो अब तीनों तो आएंगे, नहीं आएंगे? तो तीनों के लिए सब पूरी दुनिया यहीं आएगी कि नहीं आएगा भाई? इसलिए राक्षसों की भूमि उधर कर दिया, देवताओं की भूमि इधर कर दिया। सारे सब जो है पूरी पृथ्वी में तीनों देवता, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और क्या कहते हैं उसको, विष्णुपुरी, तीनों के सब आए। देवता, राक्षस, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, तो सबकी भूमि में जो है यहाँ हिमाचल राजा ने उनको स्थान दिया। इसी तरीके से सभी भूमि के जो है खंड खंड, कितने खंड है? 7 द्वीप 9 खंड है। अब उसमें हम 2 पैर से नहीं जाते, वो तो एक विमान में पहुंच जाएंगे। कहाँ? श्यामल द्वीप में कौन रहे, पाकर द्वीप में कौन रहे, जम्बू द्वीप में कौन रहे, सिंगल ये है ना श्री श्वेत 12 कल पे जम्बू द्वीप में किनका अधिकार हुआ, ये यहाँ श्री श्वेत 12 कल पे अघंजर महादेव जी क्षेत्र किसका हुआ, जम्बू द्वीप में कहाँ कहाँ से आकर के बैठे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। लेकिन हमारे को ये अगर दिमाग लगाएगा तो इसके मेथड से बोल देंगे, आप बोल देंगे। आप जो प्रश्न जितना कहें तो उतना सीमित बोले, क्योंकि असीमित बोलते जाएंगे किसी की समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा ये टाइप। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी जैसे अगंजर नाम क्यों पड़ा था वो उसका नहीं। इसके बाद अनघ मंडल वाला काम खत्म हो गया, फिर दूसरा युग लगा। पहले के आचार्य थे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सतयुग की। तो आचार्य कितने दिन की? 7 ऋषियों की सृष्टि है। 7 ऋषियों के हम 7 गोत्र संतान भी हैं। तो जब ये प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें आचार्य शंकर, ब्रह्मा, विष्णु 3 हुए। तो तीनों आचार्य एक मनमंत्र तक रहे। एक मनमंत्र 71 चतुर्युग का होता है। जब दूसरा लगा तो दूसरे के शिव और भक्ति पराशर आचार्य हुए, तो वो एक मनमंत्र वो हो गया। तीसरे में जो है युग का हिसाब है, युग में वो हुए व्यास जी और सुखदेव अभी भी हुए। हाँ जी। इसके बाद में इस समय गौड़ गोविंदाचार्य, शंकराचार्य हुए। तो ये कलयुग के आचार्य ये थे। तो ये आचार्य मत की बात है। तो ये आचार्य मंडल हुआ। इंद्रेश्वर जैसे हमारे आज भी हैं, उनका नाम अवधेश्वर। तो जो स्वर नाम पड़ा, ईश्वर नाम पड़ा, तो वो आचार्य मंडल का है। और जो गिरिपुरी भारती बने तो वन, आनंद, पर्वत, सागर, आश्रम, तीरथ, ये 10 नाम के बने। तो ये भारती नाम यहाँ पड़ा। ये जो है 10 नाम के बने। ये भी मैथुन से नहीं है। तो ये गिरियों की जो है और 27 मणि है। जैसे मठ बने जब पहले गुफाएं वही बनी गई। भारतीयों की 4 मणि बनी, पुरियों की जो है 16 बनी, तो 27 ये 52 मणि बनी। तो ये 4 मठ बने, 4 दिशाएं बनी। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ। तो ज्योतिर्मठ का जो है हिसाब किताब कहाँ तक है? प्रयागराज तक। ऐसे चारों दिशाओं के चारों मठों से जैसे ही मतलब कल्प बीते, आज तक जो है 6 कल्प बीत चुके हैं, 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। 3 कल्प के लिए तो विष्णु भगवान को ही श्राप दिया था बाबा भृगु भी, क्योंकि 7 ऋषि पहले के थे। तो उन्होंने जो है 52 अवतार लेकर के और ब्रह्मा के रक्षा के लिए राजा बलि से ठगी मारी थी। ठाकुर ठग बन गया था कि मुझको दे दो दान, क्योंकि ब्रह्मा भग गया था
राजा बलि से घबरा करके, क्योंकि राजा बलि ने उनके को ब्रह्मवाक था। कौन सा शस्त्र था ब्रह्मा जी के पास? ब्रह्मवाक। और उसके पास राजा बलि के कौन शस्त्र था? शंकर जी ने शस्त्र दिया था, भाले थे, तो इसलिए वो हार गया था। तो जाकर के तब कुबेर लोक में भी चढ़ाई किया, वरुण को भी चढ़ाई किया, तो वरुण का जो है छत्र ले लिया, वो उसके अधीन हो गया। ऐसे में वो रोज चढ़ाई करते, ब्रह्मा जी के जब चढ़ाई किया तो उनका ब्रह्मवाक फेल हो गया कि जाओ तुम भस्म हो जाओ, नहीं हुआ। वो भाग गया विष्णु जी के पास, बोले विष्णु भगवान गुरु जी पिताजी, वो राजा बलि जो है हमारे को हार गए, आपका शस्त्र फेल हो गया। अरे बोले जल्दी भाग यहाँ से, तू जा बिरजा नदी के गुफा में भजन कर। तो वो जाकर के बिरजा नदी जो है विष्णुपुरी में थी, वो भजन करने लगे, लुक गए, कैम तुझे मिल जाएगा। और मैं जाता हूँ तो 52 अंगूर का भेद बना करके वो भी भगे, क्योंकि चक्र सुदर्शन भी फेल हो जाता तो विष्णुपुरी को भी जीत लेते। तो जाकर के उसी के शरण में पहुँच गए राजा बलि के कि हमको जो है 3.5 पग पृथ्वी दान में दे दो। ठीक है ले लो। 3.5 पग में वो तीनों लोक नाप लिए थे, उस समय 3 लोक थे, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और ये शिवलोक। तो जब 3 पग में वो तीनों नाप लिए तो कहना आधा पग अब रही नहीं गया, तो बोले हमारे को नाप लो। तो 8.5 तो उसको नाप लिया। जब नापने के बाद अब वो आज़ाद हो गए, वो जाए विष्णु जी आ गए, जब अपना राज हो गया तो ब्रह्मा जी के अपने पुरी में चले गए। वहाँ के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सप्त ऋषि भी थे, बाकी ऋषि मुनि जहाँ अपनी तपस्या करते थे। जब ब्रह्मा जी के जब पहुँचे तो 7 ऋषियों को भी भगाया कि चलो यहाँ से। वो जा करके क्यों कहना हमारा राज हो गया। वो जा करके फिर पहुँचे कहाँ? बाबा भृगु जी के पास। बोले ऋषि हमको तो ब्रह्मा परेशान करता। खैर चलो, उन्होंने ध्यान लगा के देखना तो देखा कि ये विष्णु भगवान की 400 ऋषि है। पहुँचे उनके पास सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भी ऋषि गए। जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी शरण आती हैं, पहुँचे एक लात हमारी भक्क से, तो वो ये लगी। तो उठ करके विष्णु भगवान जो है चरचरा के नीचे खड़े हो गए। बोले पिताजी आपसे मेरा इतना वजन का शरीर है, आपके कोई चोट तो नहीं लगी? उल्टा रीति उनकी होती और गुस्से हो गए। देखो अभी वज्र का शरीर कहता है। कहें तो मैंने अपराध क्या किया, क्यों मारा? लक्ष्मी जो बोली मैं तो इनकी लक्ष्मी हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि समुद्र से मैं पैदा हुई हूँ, इसलिए उसने अपना शरीर को छोड़ करके बाबा भृगु के कमंडल में आ गई। विष्णु भगवान बोले कि मुझे इसका उद्धार कैसे होगा? बोले तू 3.5 पग में मांगा है, तो यह विष्णु लोक में झूठ नहीं बोला जाता, ठगी नहीं की जाती। जहाँ मैं तेरे लिए मृत लोक बना के तैयार करता हूँ, तो जहाँ 3 पग में 1 मनमंत्र 71 चतुर्युग का होता है, तो 3 मनमंत्र तक जो है 3 जन्म तक, 1 मनमंत्र तक तेरी 1 जन्म की उम्र होगी। और 3.5 पग जो है तो 28 71 चतुर्युग का होता है, 28 हो गए ना। इसके बाद उसमें तेरा उद्धार होगा। तो पहले वो 3 मनमंत्र तक यहाँ जो है राम कृष्ण बने, और 28वें चतुर्युग में इसी में इसका नाम है वैकल्पिक मनमंत्र। पहले का स्वयंभू मनमंत्र, फिर दूसरा मनु मनमंत्र, विलोचन मनमंत्र। तो इसमें 28वें में वो यहाँ से अपने विष्णु लोक और ब्रह्मलोक और क्या शिवलोक, वो यहाँ से गए। और बोलो कहाँ की मालूम था यार, क्या बोल नाम फिर नहीं पहुंचे बाबा जी, अघंजर महादेव क्यों पड़ा था ना? इसका नाम था, तो वहाँ से जब देवता हुए तो इसका नाम अलग मंडल हो गया। और जब अलग के बाद जब ना दुनिया का संपत्ति दौलत जब कुबेर आकर के बास करने लगा, तो इसके आंगन में जो है अलग अजर मान्य होता है आंगन। यहाँ हर चीज़ की मनोकामना सबकी पूर्ण होगी, और हर चीज़ यहाँ आज भी प्राप्त है। इसके नाम है इसका अघंजर मंडल। अच्छा अच्छा। अघंजर का मतलब होता है अजर, अजर बिहारी है, तो अजर माने आंगन। तो अजर का मतलब होता है ये वो भाषा है कौन सी, उर्दू के आगे वो क्या कहते हैं, वो लिपि। तो इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ का कमी नहीं थी। जब राजा इंद्र से था यहाँ सब थे, तो यहाँ हर चीज़ सोना चांदी आटा चावल दाल, तो अघंजर हो गया। तो इसका नाम है मतलब माने आंगन में यहाँ सब कुछ प्राप्त है, इसका नाम है। तो यह मंडल फिर चला अघंजर। अब चल रहा है इसका नाम अगाध मंडल का महामंडलेश्वर गोविंद गिरी। अच्छा। मेरा नाम है। टाइटल 582 धारा 123 1860 के समय 600 वर्ष से यहाँ कोई मंडल नहीं चला। अनंग मंडल, अघंजर मंडल, इंद्रेश्वर, धर्माचार्य मंडल, ये हमारा भृगु बाबा है। भृगु कहाँ है? भृगु कांगड़ा कांगड़ी गुरुकुल है। अब इसमें लेकर के यहाँ बह गया, तो ये हमारा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर बाबा जी ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है अघंजर महादेव के बारे में। अघंजर महादेव के दर्शन करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। अघंजर महादेव के दर्शन करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय शंकर।